हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम जो हमारी सीरीज़ है आरएसआईटी का जो कंप्यूटर की बुक है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में भी हमने सेकंड चैप्टर को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्टों में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हम आज जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, और सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कौन कौन से जो हैं टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है पहला इनपुट और आउटपुट। कौन सी है? इनपुट और आउटपुट। हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और एक होता है मेमोरी। तो हम इनको फर्स्ट पार्ट में इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जो मेमोरी है कंप्यूटर की उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम जो ये चैप्टर हमारा क्या नाम है इसका? कंप्यूटर सिस्टम में अपन क्या कर सकते हैं? जो जो बातचीत करने के लिए उपयुक्त होता है, पेरिफेरल्स आते हैं, उनमें क्या होता है? पेरिफेरल्स होते हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे इनपुट जो आउटपुट है, यहाँ पे इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा हो गया? इनपुट हो गया। कौन सा हो गया? इनपुट हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? आउटपुट हो गया। और थर्ड कौन सा हो गया हमारा? थर्ड कौन सा हो गया? जो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे इनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, किस हिसाब से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलती है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ में क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं उनके साथ में क्या होता है? एक साथ मिला के बहुत से कंपोनेंटों को, उपकरणों को मिला के क्या बनाता है? एक सिस्टम तैयार किया जाता है। उसके बाद में क्या करता है वो? उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर डालते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर के अलावा हम उसके अंदर जो इनकी जो कमांड है, क्या है? कमांड है वो डालते हैं। साथ के अंदर जो इनपुट हो गए, उसके अलावा जिस प्रकार से हम इनपुट देंगे उसी प्रकार से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो वो क्या करेंगे? डेटा को जो कैलकुलेशन होती है तो उसमें क्या करते हैं? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस के साथ हम क्या करते हैं? ये डेटा को स्टोर भी करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन सभी के बारे में क्या करेंगे? इन सभी के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम लैंग्वेज परिभाषित कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं? इनपुट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? इनपुट करने की कोशिश करते हैं। उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं? इसको स्टोर करने क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। उसके अनुसार क्या करते हैं? हमें और अब बाद के अंदर क्या कहते हैं? रिजल्ट देते हैं, यानी परिणाम प्राप्त करवाते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? जो कंप्यूटर सिस्टम उनमें क्या होता है? जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, घर के अंदर काम करते हैं, जब हमें खाना बनाता है हम क्या करते हैं? खाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट पड़ती है हम उनकी लेके आते हैं। फिर उनके बाद में क्या करते हैं? उनको साफ वो करते हैं, इन उसके बाद में काटते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है? इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियल होता है इसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है? हमारा इनपुट है। उसके बाद क्या करता है? कंप्यूटर है उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, यानी छटाई करता है। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लेता है। उसके बाद में उसका प्रोसेस होने के बाद में उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या करता है? उसको हमें आउटपुट, जिस प्रकार से हमने इनपुट दिया उसी प्रकार से हमें क्या मिलता है? आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसमें करता है ये काम आता है। तो ये करने से हमें कंप्यूटर सिस्टम होता है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं? एक सूचना प्रणाली, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इसे कितने पार्ट होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यानी सूचना प्रणाली कितने भाग होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 5 पार्ट होते हैं इनमें? पहला होता है डेटा, जो जिसे हम डेटा बोलते हैं, जिसमें क्या डेटा है, जिस प्रकार से हमें क्या कहते हैं? लोगों को कच्चा मटेरियल क्या कहते हैं? कच्चा मटेरियल। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है? कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं, यानी जो कुछ भी हमें मिलता है उन्हीं के हिसाब से क्या कहते हैं? जैसे नंबर हो गए, पेज नंबर हो गए, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स हो गए, इमेजेस हो गई, साउंड हो गई, तो इन्हीं का कहते हैं डेटा कहता है। वो कहता है प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम छू सकते हैं। बेसिकली क्या कहता है? जो भी हम आसानी से देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं, तो कहता है हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर में कौन कौन से आता है? जैसे मॉनिटर हो गया, इसके अलावा माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसमें डेस्कटॉप हो गया, ये सब क्या होता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? जो क्या होता है? प्रोग्रामिंग के द्वारा सेट किया जाता है। क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। और क्या कहते हैं? ये लैंग्वेज के बीच में स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? कार्य करता है। जैसे पहला स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, यानी स्टेप टू स्टेप हम क्या करते हैं? इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। इसके अलावा
ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोसीजर क्या हो गया, प्रोसीजर में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो पैटर्न होता है, रास्ता होता है, वो प्राप्त करवाने का करता है प्रोसीजर कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, डेटा जो प्रोवाइड करवाते हैं उसके बाद में क्या आता है सॉफ्टवेयर, और क्या करते हैं हार्डवेयर डेटा जैसे प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं, हम हार्डवेयर के द्वारा उसमें प्रोवाइड करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, उनको कलेक्ट करता है, उनके बाद में क्या करता है, उनकी जो प्रोग्रामिंग के द्वारा क्या करता है, उनको सेट करता है, और उनके बाद में उनको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये कहता है प्रोसेसर कहलाता है। लॉग क्या होता है, यही क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसका है, इसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जो ही क्या करता है उस पर काम करता है, और उसके बाद में क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। का आउटपुट भी हम देखते हैं और इनपुट भी हम ही देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो मैटर है। अब स्टार्टिंग करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट है, कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से डिवाइड है। तो हम कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट मेन दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया हार्डवेयर हो गया, और एक क्या होगा सॉफ्टवेयर। क्या हो गया, हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर घटक हो गया, हार्डवेयर घटक हो गया। हार्डवेयर घटक में हम क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर यानी हम हार्डवेयर की परिभाषित किस हिसाब से कर सकते हैं। हार्डवेयर हम किसको कहेंगे, जो हम क्या करते हैं, सामान्य बेसिकली जो शब्द है उसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, जिनको हम व्यक्ति, मनुष्य, मानव जो भी है वो क्या करता है, देख सकता है। क्या करता है, देख सकता है, उसके साथ में उनको टच कर सकता है। क्या कहता है, देख सकता है, और भौतिक रूप से क्या कहता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। वो कहता है हार्डवेयर घटक कहलाता है। यानी ये अपने आप में क्या होता है, इनको ये डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनको हम देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में क्या हो गया, हार्डवेयर घटक में क्या होता है, जैसे इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए, स्टोरेज की डिवाइसेज हो गई, वो हो गए। इनको तीन भागों में बांट सकते हैं हार्डवेयर को हम। हो गए इनपुट हो गए, आउटपुट, हार्डवेयर हो गया इनपुट डिवाइसेज हो गई, आउटपुट डिवाइसेज हो गई। इसके अलावा होगा स्टोरेज या जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट आते हैं वो क्या हो गए, जैसे केबल्स वगैरह आ गए। तो ये क्या हो गए, हार्डवेयर घटक हो गए। ठीक है। इसके अलावा बाहर बाहर के जो उपकरण आ गए, जैसे क्या लगाता है, हम जैसे स्पीकर लगा देते हैं। इसके अलावा फैक्स मशीनें हैं, प्रिंटर है। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें, पेरिफेरल्स है, हार्ड डिस्क आ गई हैं आज की डेट में, पेन ड्राइव आ गई हैं। तो ये सब क्या हो गए, हार्डवेयर के घटक हो गए। इसके अलावा जो प्रोसेसर में आता है, हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूज करते हैं। मेमोरी में क्या होता है, जो इसके अलावा पावर सप्लाई आ गया। ठीक है। केबल्स आ गई, मेटल केस आ गए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जो पावर सप्लाई कंपोनेंट आ गए सभी। ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे हार्डवेयर घटक कहलाता है। हार्डवेयर घटक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्या आ गए, हार्डवेयर घटक में क्या क्या आता है, कौन कौन हार्डवेयर घटक के टाइप्स हैं। तो हार्डवेयर घटक के डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कौन कौन से पार्टीशन कर सकते हैं हम हार्डवेयर घटक के, कितने पार्ट कर सकते हैं हम, 5 पार्टों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्टों में, 5 पार्टों में। पहला क्या हो गया हमारा, प्रोसेसर हो गया। क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया। दूसरा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेज हो गया। तीसरा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेज होगा। तीसरा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। चौथा क्या होगा, मेन मेमोरी हो गया। और पांचवा क्या होगा हमारा, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब जो मेमोरी है, इसके बारे में हम डिटेल में कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मेमोरी के अंदर, मेमोरी का जो बेसिक पार्ट है वो सभी उसी के अंदर हम पढ़ेंगे। आज में हम क्या करना है, जो इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसर है, उसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम क्या करेंगे, इसको इलेबोरेट में करेंगे। अब जो हार्डवेयर घटक है उसमें क्या आ गया, इनपुट डिवाइसेस आ गई और आउटपुट डिवाइस। जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर में, क्या होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा इसके अलावा साउंड रिकॉर्डर हो गया। ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो कहते हैं इनपुट के अंदर, हमें पूरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आउटपुट में क्या होगा, जैसे हमको देख सकते हैं, मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंट, जैसे जिसको हम हार्ड कॉपी निकालते हैं कंप्यूटर के अंदर, प्रिंटर हो गया, तो वो हमारे क्या होते हैं, हार्ड फैक्स मशीन हो गया, तो क्या हो गया हमारे आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोसेसर जो इनपुट और आउटपुट के बीच के अंदर जो काम करता है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, उनको प्रोवाइड करवाता है, तो वो क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया। क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया। तो सेकेंड जो पार्ट हमारा कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर घटक। सॉफ्टवेयर घटक को हम क्या करते हैं, जिनको हम ना तो छू सकते हैं, सिर्फ ओनली क्या करते हैं, उनको देख सकते हैं, किन पे, मॉनिटर के ऊपर, यानी स्क्रीन के ऊपर हम क्या कहते हैं, इसको देख सकते हैं। तो यानी वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर घटक कहलाता है। ये अपने आप में क्या होता है, फिजिकली हम इनको ना तो टच करते हैं। ये डिजिटल मेमोरी में क्या होता है, संग्रहित तो होते हैं। क्या होता है, डिजिटल जो मेमोरी होती है डेटा के अंदर, उनमें होता है प्रोग्रामिंग होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा क्या होता है, इनको तैयार किया जाता है। ये क्या होता है, जिस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं, क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं, सबके लिए क्या है, आज के टाइम में अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इनको हम क्या करते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, न्यूमेरिकल डेटा है, गणितीय संख्या है, इसके अलावा करैक्टर हो गए, जो ABCD आ गए वो हो गए, इसके अलावा इमेज हो गए, ऑडियो हो गए, इनके द्वारा क्या कहता है, तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, तो ये क्या हमारे सॉफ्टवेयर घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट
अब जो पार्ट है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, इनपुट डिवाइसेस को हम 11 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में करते हैं भाई, 11 पार्टों में। ध्यान रखना, इनपुट डिवाइसेस जो बेसिकली जो मोटे मोटे तौर पर आते हैं उनको हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, 11 पार्टों में। हम उन सभी के बारे में पूरी भी डिटेल के अंदर यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पहला है हमारा कीबोर्ड, मेन जो पार्ट देख लो स्टार्टिंग के अंदर। पहले क्या हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया। दूसरा क्या होगा, पॉइंटिंग। कीबोर्ड सभी ने देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस की हो गए हैं, ABCD हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, स्लैश हो गए, सिंबल्स हो गए, सभी टैब हो गया, ये सभी क्या होता है कीबोर्ड के अंदर काउंटिंग आता है। पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, माउस हो गया, क्या हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया, क्या हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक पॉइंट हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये क्या होता है हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट्स का प्रयोग कौन करता है, जो जिसको अंदर ग्राफिक्स के अंदर 3D इमेजेस हो गए, इसके अलावा बिल्डिंग के ग्राफिक्स हो गए, वो कहते हैं ग्राफिक्स टैबलेट के लिए काम में आता है। स्कैनर हो गया, स्कैनर में कौन सा आता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, कोई डेटा इसको करना है हमको स्कैन करना है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, स्कैनर के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, मिडी डिवाइसेज। मिडी डिवाइसेज में क्या होता है, मिडी डिवाइसेज बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना, क्या होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और एक मिडी डिवाइसेज होता है। मिडी डिवाइसेज कहाँ पे होता है, जो साउंड के लिए यूज आता है, क्या होता है, साउंड के लिए यूज आता है। इसकी फुल फॉर्म में हम आगे बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पे क्या होता है, जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक के द्वारा क्या लगाया जाता है, वहाँ पे एक तैयार किया जाता है, कोड तैयार किया जाता है। उसके बाद में उसको, उसी कोड को एक पर्टिकुलर मशीन के द्वारा क्या होता है, क्या किया जाता है, इसको पूरा सेट के साथ में देखा जाता है, उसके साथ में जो इनके डिटेल वगैरह है उसके साथ में, जैसे उसके ऊपर हम स्क्रीन लेके जाते हैं उसकी, तो उसके बाद में क्या करता है, वो इसको कैच करता है और उसके बाद में पूरी डिटेल हमें प्रोवाइड करता है, जो क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारा क्या होता है, जो पेन OMR शीट होती है, एग्जाम टाइम में क्या होता है, OMR जो शीट होती है उसके क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। उसमें क्या होता है, जब भी हम पेपर एग्जाम देते हैं तो OMR शीट के द्वारा क्या होता है, फुल चेकअप होता है, तो वो किस में करता है, OMR शीट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या हो गया, जैसे कुछ फिक्स साइज चीज़ें हो गई, जैसे भाई पासपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, इसके अलावा बैंक चालान हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, तो क्या हो गया, जो फिक्स होते हैं, क्या होता है, अब बैंक में जैसे पेपर पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स परफॉर्मा दिया जाता है, वही परफॉर्मा हर चीज़ के लिए काम आता है। पेमेंट जमा करने के लिए एक परफॉर्मा होता है, पेमेंट निकालने के लिए क्या होता है, एक परफॉर्मा होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। बारकोड रीडर, यहाँ पे क्या होता है, सभी ने देखा होगा, एक किसी भी प्रोडक्ट के बैक साइड के अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्या होती हैं, लाइनें लगी होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, जब भी हम सिटी के अंदर जाते हैं तो आजकल सभी में क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है, अवेलेबल हो गया है, तो वो क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। उन जो लाइनों को पढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, बारकोड रीडर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। यानी जब हम बोलते हैं, क्या होता है, हम जो बोलते हैं तो उनको क्या करता है, माइक्रोफोन से क्या होता है, इनपुट होता है, और हम क्या होता है, डेटा को क्या करते हैं, इनपुट में तैयार करते हैं। तो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, जैसे हम क्या होगा, माइक्रोफोन हो गया, इसके अलावा ये हेडफोन हो गए, ठीक है, इसके अलावा ऑडियो जो कैप्चर किए जाते हैं, जैसे जो कॉलर माइक हो गए, उनसे क्या होता है, ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है, क्या हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज हो गया। और वेबकैम, वेबकैम एक्चुअल में क्या होता है, एक ये कैमरा होता है, क्या होता है, कैमरा होता है, जो किसमें लगा होता है, जो हमारे PC होता है, लैपटॉप होता है, वहाँ पे क्या होता है, बीच के अंदर लगा होता है। इसके अलावा आजकल क्या होता है, एक्सटर्नल एक कैमरा आता है, वेबकैम यूज करना था, उसको हम किसमें सेट करते हैं, वहीं पर जहाँ पे कैमरा सेट होता है उसके ऊपर सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमको जो थोड़ी क्लियरिटी होती है उसको यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, वेबकैम। मतलब 11 पार्टों के अंदर क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइसेस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इनपुट डिवाइसेस। पहला क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड देखो भाई, कीबोर्ड क्या है, इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के क्या होते हैं, कीवर्ड होता है। क्या होता है, सभी प्रकार क्या होता है, कीवर्ड होता है। इसके साथ में फंक्शन की होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शन की होते हैं। F1 से लेकर F12 तक क्या होता है, इसमें फंक्शन की होते हैं। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो भी क्या होता है, सिंबल होते हैं। क्या होता है, सिंबल होता है। एंटर होता है, क्या होता है, एंटर होता है, स्पेस होता है। इसके अलावा फंक्शन की होता है, कंट्रोल होता है, एस्केप होता है, जिसमें भी क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेकर 9 तक, और 0 भी क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये सब किस में होता है, कीबोर्ड के अंदर होता है।
इसके साथ साथ में इसमें क्या होता है, कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक ऑन भी होता है, कैप्स लॉक ऑफ होता है, स्क्रॉल लॉक भी होता है, क्या होता है, स्क्रॉल होता है। इसके अलावा टैब होता है, क्या होता है, टैब होता है। टैब टैब बेसिकली क्या करता है, एक जहाँ पे कर्सर है वहाँ से 5 कर्सर आगे क्या होता है, 5 जो करैक्टर के जो स्पेस है उसके सीधा डायरेक्टली क्या होता है, टैब के अंदर क्या आता है। इसके अलावा क्या होता है, कंबाइनेशन कुंजी भी होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइनेशन कुंजी भी होते हैं, क्या होते हैं, कंबाइनेशन कुंजी भी होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट हो गया, इसके अलावा कंट्रोल प्लस एल्ट हो गया, ठीक है। इन सब के साथ में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में भी यूज करता है, तो ये क्या होता है, कंबाइनेशन की होता है। तब कीबोर्ड किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम संख्या अक्षर क्या कहते हैं, संख्या अक्षर और विशेष करैक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में कई एडिटिंग फंक्शन कीज होते हैं, जैसे F1 से लेकर F12 तक क्या होते हैं, इसमें फंक्शन कीज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस। जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो भी कुछ काम करते हैं, या आज के टाइम में क्या हो गया, जो मोबाइल हो गए या आईपैड हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कर्सर होता है हमारा, क्या होता है, कर्सर होता है, उसको लेके जाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे पॉइंटिंग डिवाइस में क्या होता है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या होता है, कर्सर की स्थिति दर्शाने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का क्या करता है, कर्सर जहाँ पे भी लेके जाना है। जैसे हमें कहाँ पे करना है, एक पेज लिख रहे हैं, नोटपैड के ऊपर में करते हैं, पेज लिख रहे हैं। अब पेज में जैसे हमें क्या करना है, कुछ हमने लिखा था 10-15 लाइन पहले, हम उसमें क्या करेंगे, जैसे ये पेज है, अभी हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, लिखते 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 यहाँ पे पहुँच गए, और हमें कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है। तो हम क्या करेंगे, जो कर्सर है उसको यहाँ से लेकर क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे और क्लिक करके फिर यहाँ पे जो भी हमें चेंजेस करना है वो करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा कर्सर का काम होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है, पॉइंटिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी, पहली माउस हो गया। माउस आप सभी को पता है, जो इस प्रकार से बना होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक राउंडेड क्या होता है, होल होता है। इसके साथ में ये केबल कंप्यूटर से जुटी होती है। इसमें क्या होता है, ये राइट होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट, क्या होता है, राइट और लेफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉल है नीचे क्या लगी होती है, एक बॉल लगी होती है, वो क्या करती है, कैच करती है, क्या करती है, कैच करती है। इसके साथ में क्या करते हैं, माउस को हम जहाँ पे भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल जहाँ पे भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे कहीं पे भी कंप्यूटर के अंदर कर्सर को ले जा सकते हैं। ये कहता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, टच पैड। क्या होता है, टच पैड। अब जैसे ही क्या करता है, जहाँ पे हम माउस काम नहीं ले सकते, कहाँ पे लेते हैं, माउस को काम नहीं लेते हैं, यानी जहाँ पे माउस काम नहीं आता है वहाँ पे हम कैसे लेंगे, टच पैड में। जैसे आज के टाइम में लैपटॉप होता है, पहले कंप्यूटर आते थे उसमें तो माउस कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है, टच पैड। क्या होता है, टच पैड। टच पैड क्या होगा, जैसे कंप्यूटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, माउस की जगह क्या करता है, माउस को यूज ना करते हैं, यहाँ पे क्या लगा होता है, एक टच पैड लगा होता है। यहाँ पे जैसे भी हम करेंगे साउंड हाथ से मूविंग करते हैं तो वो क्या करता है, कर्सर मूव करेगा। और जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट क्लिक होगा। क्या होगा, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। इसके अलावा हम ऊपर नीचे साउंड का भी इसके साथ में क्या आता है, ऑप्शन आता है, तो वो कहता है टच पैड का आता है। इसके अलावा टच पैड हम क्या करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल हो गए तो वहाँ पे में क्या आ रहा है, टच पैड आ रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका 3rd नंबर, ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट, ट्रैक पॉइंट क्या हो गया, ये एक IBM थिंक पैड है। क्या है, IBM थिंक पैड है, जो क्या कहलाता है, टच पैड के लिए जगह नहीं होती है। इसमें अंदर क्या होता है, जो ट्रैक पॉइंट है, क्या हो गया, ट्रैक पॉइंट है, वो क्या होता है, एक कीबोर्ड, ये कहता है, ये रबर प्रोजेक्शन की कीबोर्ड की के बीच में एम्बेडेड होता है। क्या होता है, यह एक छोटी रबर प्रोजेक्शन, क्या होता है, एक रबर प्रोजेक्शन होता है, जो कीबोर्ड की क्या होती है, जो कीज होती हैं उनके बीच में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। जैसे कि ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। इसमें क्या होता है, ट्रैक पॉइंट होता है, ये कि यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा रबर के टाइम होता है, जो कीबोर्ड होता है उसमें जो कीज होती हैं उनके बीच के अंदर क्या करता है, ये काम करता है। कभी भी जब कीबोर्ड के जो की है उनको उखाड़ के देखना, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रैक पॉइंट दिखेगा आपको। तो क्या होगा, ये एक होल्स आएगा, ये इसको जैसे प्रेस करेंगे तो इधर दब जाता है, फिर उठ जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रैक बॉल। क्या हो गया, ट्रैक बॉल। अब जब हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे हमें 2 प्रकार की यूज होता है। एक तो ट्रैक बॉल यूज करता है, क्या करता है, जॉयस्टिक यूज करता है। क्या करता है, एक ट्रैक बॉल है, एक दूसरे का करता है जॉयस्टिक बोलता है। ट्रैक बॉल में क्या करते हैं, हम जिस भी प्रकार से मूव कर सकते हैं, क्या कहता है, ट्रैक बॉल में जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, रोल कर सकते हैं। तो सभी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे मूवी में कहते हैं, आज के टाइम में जो भी गेम होता है, उछलना है, कूदना है, लेफ्ट साइड राइट साइड में स्पीड बढ़ाने है, वो सब क्या कहते हैं, इसके अंदर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें क्या लगा है, ट्रैक बॉल के अंदर क्या लगता है, एक जैसे अपने जो गियर बॉक्स होता है, क्या होता है, गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, एक ट्रैक लगा होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर बॉल लगे होता है। उसके अलावा क्या कहता है, इसमें राउंड में लेफ्ट और राइट में क्या होता है, बटन वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा ट्रैक बॉल होता है। जॉयस्टिक,
जिस भी स्टूडेंट ने क्या खेला, कभी भी गेम खेला, ऑनलाइन क्या हो रहा है, गेम खेला हुआ है, जैसे प्लेन गेम्स हो गया, किसी भी प्रकार का गेम हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्टिक का यूज होता है। ये सेम प्रकार किस प्रकार की होती है, ये सेम का सेम जैसे गियर बॉक्स होता है अपना, जैसे इसी प्रकार में क्या होता है, इसमें फंक्शन लगे होते हैं, इसके साथ में क्या हो गया, ये नीचे सेटअप होता है। तो ये होता है, इसको मूविंग करते रहता है, ये नीचे वाला मूव होता रहता है। क्या होता है, जो स्टिक में क्या होता है, ग्राफिक्स के लिए क्या काम आता है, ग्राफिक्स जो भी गेम होता है, कंप्यूटर होता है, इसको जोड़ते हैं, उसके बाद में गेम खेलने में काम करता है। नेक्स्ट भाग क्या हो गया अपना, जो इनपुट का है वो क्या हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट। क्या हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट। अब ग्राफिक्स टैबलेट का यूज कहाँ पे है, क्या होता है ग्राफिक्स टैबलेट। अब ग्राफिक्स जो टैबलेट है वो क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ में, जैसे मानते हैं हमको क्या बनाना होता है, 3D कोई प्रिंटर बना, 3D कोई इमेज बनानी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बैकग्राउंड जो ग्राफिक्स होता है उसमें क्या करता है, लाइनिंग क्रिएट करता है। अब जैसे क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, 2D के अंदर हो गया। अब इसमें 3D में करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, यानी प्रत्येक पार्ट को क्या करना है, इनमें इंगित करना होता है, तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें ग्राफिक्स के द्वारा ही किया जाता है, ग्राफिक्स के द्वारा ही करता है। जैसे भाई हमारे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, किस हिसाब से उनके पिलर बने जाते हैं, किस हिसाब से उनके पिलर इंस्टॉल किए जाते हैं, वो सब किस में होता है, इसमें ग्राफिक्स के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कितना होता है, ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा होता है। जो पेंटिंग आज के टाइम में हो रही है, क्या हो रहा है, गेम्स बनाए जा रहे हैं 3D के अंदर, वो सब किस में आता है, ग्राफिक्स के अंदर ही यूज आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, स्कैनर। क्या हो गया, स्कैनर। स्कैनर में अपने दो तरीके से काम लेते हैं भाई, देखो सभी प्रकार के स्कैनर अलग अलग होते हैं, बड़ी मशीनें में होती हैं, छोटी मशीनें में होते हैं, बट स्कैनर में क्या करते हैं हम, जो भी हमें प्रिंट निकालना है या किसी भी डॉक्यूमेंट को हम क्या करना है, स्कैन करना, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे इमेज हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, पेजेज हो गए, बुक्स हो गए, तो ये क्या करता है, ये वर्किंग किस पे करता है, लेजर टेक्निक के ऊपर वर्किंग करता है। जो भी हमारा, जिसका भी हमें क्या करना है, स्कैन करना, सेम की सेम कॉपी हमें बना के देता है, वो चाहे वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट, जिस भी मोड के अंदर हम करना चाह रहे हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट करना तो ब्लैक एंड वाइट प्रोवाइड करता है, कलर में करना था तो कलर में करता है, टेक्स्ट में करना है टेक्स्ट में करेगा, इमेज में करना था इमेज के अंदर करेगा, और डायग्राम में करवाना था तो डायग्राम में कर देता है। तो ये क्या हो गया, स्कैनर हो गया। ये भी क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइसेज हो गया। मिडी डिवाइसेज क्या हो गया, मिडी डिवाइसेज। नेक्स्ट 5 नंबर क्या है, मिडी डिवाइसेज। मिडी डिवाइसेज क्या है, जिस प्रकार से मिडी डिवाइसेज की फुल फॉर्म देखते हैं अपन, तो मिडी डिवाइस की फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में, मिडी डिवाइसेज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, जो म्यूजिकल जो कंपोजर होते हैं, क्या होते हैं, म्यूजिकल कंपोजर होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये इस चीज़ को यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं संगीत के क्षेत्र में। क्या करते हैं, संगीत के क्षेत्र में। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जिनको क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वाद्य यंत्र आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं हम कंप्यूटर के द्वारा जोड़ते हैं और उनको साउंड में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। पहले क्या करते थे हम, कुछ भी चीज़ें होती थी तो उन ध्वनियों क्या करते थे, रिकॉर्ड ना करके क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर से ही, जैसे मैंने साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसी प्रकार से क्या करते हैं, साउंड रिकॉर्ड। आज के टाइम में क्या हो रहा है, साउंड रिकॉर्डिंग पहले अलग तरीके से होती थी, अब अलग तरीके से। इसी प्रकार जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड था, पहले पहले कुछ भी चीज़ें करते थे तो उसके पास में माइक ले जाकर रिकॉर्ड किया जाता। अब क्या क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ के अंदर, जैसे वाद्य यंत्र हो गया, उसी चीज़ के अंदर हम केबल लगाएंगे और ऑटोमेटिकली हम साउंड बाहर भी आएगा, बट वही साउंड क्या होगा, हमारा कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग होती है, वो क्या होती है, हमारी मिडी डिवाइसेज होती हैं। एक ही टाइम के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी होता है साउंड और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 6 नंबर पे, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन यानी जो हमारा मैग्नेटिक, यानी जो MICR कोड है, क्या है, MICR कोड है, इसको हम इंग्लिश में डायरेक्टली क्या बोलेंगे, MICR जो कोड है, क्या करता है, एक करैक्टर आता है, क्या आता है, करैक्टर आता है, जो बैंकिंग क्षेत्र में क्या होता है, प्रोसेस करने में काम आता है। जैसे चेक हो गया, क्या हो गया, चेक हो गया, अन्य दस्तावेज हो गया, क्लियरिंग में काम आता है। यह क्या होता है, एक MIR कोड होता है, जिसमें क्या कहता है, डिजिटल में क्या करता है, MIR कोड है, उसको हम जैसे स्कैन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या करता है, उसको डिजिटल डेटा के अंदर प्रोसेस कर देता है। क्या कहता है, डिजिटल डेटा के अंदर क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। ये कहता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट 7 नंबर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क यानी OMR शीट। हमारे जो एग्जाम बेस में करते हैं तो हमें क्या करते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन मिले होते हैं, क्या होते हैं, 4 ऑप्शन मिले होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। उसमें क्या होता है, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। यदि हमारे आंसर क्या है, ये आंसर तो एक्चुअल में क्या है, C आंसर है। क्या हो गया,
सी आंसर है एक्चुअल में, बट हमने क्या किया इसको ए कर दिया और हम फिर वहाँ पे ए करके आए हैं। तो देखो भाई, हम वहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 ए बी सी और डी। हमने क्या किया, उसको ए को क्लिक कर दिया है और ऑप्शन हमारा क्या है, सी है। जैसे हम इसको शीट को क्या करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर डालेंगे, सेट प्री, उसमें तो प्री डिफाइनेशन सेट किया दिया होगा, यदि हम जैसे डालेंगे तो हमारा जो सी वाला बॉक्स क्लिक होगा यानी फुलफिल होगा, उसको तो क्या करेगा वो राइट करेगा। बाकी यदि कोई बॉक्स भी भरा हुआ है तो वो क्या कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा और हमारा नंबर क्या होता है वहाँ पे कट जाता है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये मैक्सिमम कहाँ पे काम आता है, जो बड़े लेवल पे क्या होती हैं OMR शीटें होती हैं, जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गए, वहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, ये काम आता है। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, एक मशीन होती है, क्या होती है, मशीन होती है जो इमेजेस या प्रिंटेड जो हस्तलिखित टेक्स्ट है उन्हें क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्जन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या करता है, उनको कन्वर्जन कर देता है, डायरेक्टली क्या करता है, कन्वर्जन करता है। और जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं, जैसे इसका यूजेज कहाँ पे आता है, जैसे हमारा क्या पास में क्या आ गया, पासपोर्ट हो गया, क्या हो गया, पासपोर्ट को जैसे ही कोई स्पेंड करता है तो तुरंत उसके जो भी रिकॉर्ड है, बैंक है, बैलेंस है, इसके अलावा बैंक बैलेंस के जो फ्रॉड्स वगैरह हैं, वो सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो सब क्या निकल जाता है वहाँ पे, निकल के आ जाता है। साथ में क्या होगा, बैंक चालान हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, रसीद हो गई, बिजनेस कार्ड हो गया, वो सब क्या होता है इसमें डिजिटल रूप में क्या करता है, इनको परिवर्तित कर देता है। आज के टाइम में क्या कहता है, इनका ऑनलाइन में क्या है मैक्सिमम उपयोग आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपको मैंने भी बताया था, बार कोड रीडर क्या होता है, ऐसे एक बॉक्सेज बना होता है, उसमें क्या होता है, पतली पतली लाइनें, मोटी लाइनें भी होती है, पतली भी लाइनें होती है, छोट सभी लाइनें क्या होती है, एक लेवल में आती हैं। बट किसी में पतली साइज होता है, किसी का थिकनेस बारीक होती है, किसी की मोटी होती है। ये लाइनें क्या होती है, कोड को रिप्रेजेंट करती है और बार कोड रीडर ही क्या करता है, स्कैन करके इनको एनकोड करता है और उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है। ये आज के टाइम में जो रिटेलर स्टोर है, क्या होता है, रिटेलर स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उन सभी में क्या होता है, शॉपिंग मॉल हो गया, वहाँ पे बहुत तायत में क्या करता है, यूज आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना सही एक साथ में नहीं हो पाता है। बट कोड बार कोड रीडर से क्या होता है, एट ए टाइम में सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, साउंड को रिकॉर्ड करना, क्या करना है, हमारी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो ये यूज आ रही है वो कहता है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस हो गया। जैसे क्या हो गया, माइक्रोफोन हो गया, क्या हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इसके अलावा क्या होगा, माउथ पीस, जैसे कोई डिवाइस हो गया, कॉलर माइक हो गया, उनको रिकॉर्ड करने के कहते हैं कंप्यूटर या मोबाइल से क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या हो गया, वेब कैम। क्या हो गया, वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, वेबकैम में क्या होगा, एक डिजिटल कैमरा होता है, क्या होता है, डिजिटल कैमरा होता है जो कि क्या करता है, इमेजेस को क्या करता है, कैप्चर करता है। इमेज हो गया, वीडियो हो गए, तो क्या करता है, इनको कैप्चर करता है और क्या करता है, इनमें जो है डायरेक्टली क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, लैपटॉप में लगा होता है ऊपर, जैसे लैपटॉप होता है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, बीच के अंदर क्या करता है, ये वेबकैम लगा होता है। कैमरा 3D इसमें क्या होता है, पहले ही सेटअप आता है। इसके अलावा हम एक वेबकैम का बाहर से आउटपुट परचेज करके भी क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसी चैप्टर का क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेज। अब आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे क्या करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उनसे क्या करते हैं, हमें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या करते हैं, हम जो भी रिजल्ट इनपुट दिया है उनका आउटपुट हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, आउटपुट का क्या कहते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, क्या कहते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंटर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। इसके साथ साथ में क्या करते हैं, इसके साथ साथ में क्या होता है, प्रिंटर भी अलग अलग होता है। जो प्लॉटर हो गया, क्या हो गया, प्लॉटर हो गया, जो इंजीनियरिंग यूज करते हैं वो भी हो गया। स्पीकर भी आता है, क्या होता है, जिसे हम साउंड करते हैं, स्पीकर आ गए, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आ गए आउटपुट के अंदर। तो ये सब क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। अब आउटपुट क्या करते हैं, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वह उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, वो क्या होते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। पहला आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, हम आउटपुट को कितने भागों में बांट सकते हैं, हम आउटपुट को कितने भागों में, 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में, 5 भाग कौन कौन से हैं, मॉनिटर हो गया, अब मॉनिटर भी अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या होगा, प्रिंटर, प्रिंटर भी मैक्सिमम अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तीसरा क्या हो गया हमारा, प्लॉटर हो गया, क्या हो गया, प्लॉटर हो गया। चौथा क्या हो गया, स्पीकर हो गया। और पांचवा क्या हो गया, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया। ये सब क्या हो गया, हमारे आउटपुट हो गए। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहला क्या पढ़ते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर किसे कहेंगे, मॉनिटर क्या होता है, यह क्या होता है, आउटपुट जो हमें प्राप्त
करना है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी क्या करता है, हमको शो करता है, दिखाता है, क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, यानी दिखाता है। तो वो क्या कहलाता है, एक मॉनिटर कहलाता है। अब मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर दो प्रकार का होता है, CRT मॉनिटर और क्या होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर का हो गया जिसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, क्या लगी होती है, कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। जो पहले जो मॉनिटर होता था, क्या कहता है, जो पहले मॉनिटर लगा होता था इस प्रकार का, जो लंबा सा होता था वो क्या कहता है, कैथोड रे, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, वो यहाँ पे क्या होती है, फ्लैश होती है, उसके बाद में क्या कहता है, इमेजेस लगा होते हैं। आज के टाइम में जो है फ्लैट पैनल भी आ रहा है हमारे पास, क्या होता है, फ्लैट पैनल, उसमें क्या होते हैं, चिप वगैरह लगी होती है और बारीक बारीक उसमें क्या होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है। जैसे LED हो गया, LCD हो गया, वो सब क्या होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर में अलग अलग यूज आता है, क्यों यूज आ रहा है, किस हिसाब से आपसे यूज करता है। आज के टाइम में फ्लैट पैनल मॉनिटर वो मैक्सिमम यूज आ रहा है, क्या आ रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि यह एक स्पेस कम यूज करता है, स्पेस भी कम यूज करता है, उसके अलावा ये कहता है मेंटेनेंस भी क्या करता है, कम खर्चा लेता है, क्या कहता है, मेंटेनेंस भी इसका क्या होता है, कम होता है। और जो CRT मॉनिटर है वो क्या होता है, मेंटेनेंस इसका क्या होता है, हाई होता है। इसके साथ में यदि कैथोड रे ट्यूब खराब हो जाता है उसमें डिफरेंट क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसके उदाहरण के तौर पे 800 एग्जांपल के तौर में 800x/600 पिक्सल आ गया, 1024x768 पिक्सल आ गया। ये सब क्या होगा, इसके जो रिजोल्यूशन है वो होता है, क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। इसके साथ में जो मॉनिटर है वो क्या होता है, एक मॉनिटर स्क्रीन का आकार का क्या होता है, डायगोनली रूप में मापा, इंच में मापा जाता है, क्या ना, इंच में मापा, जिसमें रिजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल्स में हो गया, रिजोल्यूशन पिक्सल में क्या होता है, मापा जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल होता है और डिस्प्ले कर सकते हैं, ये क्या होता है। अब इसमें पिंच होते हैं, डॉट पिंच हो गए, ठीक है, स्मॉल डॉट हो गए, ये सब क्या होता है, अलग अलग इसमें काम आते हैं। फ्लैट पैनल में क्या होगा, डिस्प्ले में क्या होता है, LCD होता है और LED होता है, क्या होता है, LCD होता है और LED होता है। LCD में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, CRT मॉडल की तुलना में क्या होता है, पैनल इसमें का क्या होता है, वेट में भी क्या होता है, हल्का होता है। CRT जो होता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, वो क्या होता है, हल्का होता है, जगह भी कम खेलता घेरता है, मेंटेनेंस भी कम होता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी पीछे जो स्पेस लगा होता है, पहले बीच में उसमें लगा होता था, CRT में लगा होता है पीछे वाला, वो सूच नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, LED मॉनिटर में क्या होता है, LED मॉनिटर है जिसमें क्या होता है, LED बैकलाइट लगा होता है, जो कि पैनल में रोशनी क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हो गया प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होगा, प्रिंटर से क्या निकालते हैं हम, आउटपुट जो भी हमको निकालना होता है वो क्या होता है, प्रिंटर होता है। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं इनपुट के अंदर और उनकी जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड होती है, तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, हमें आउटपुट के द्वारा, यानी प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रिंटर में क्या होता है, डॉट पर इंच में मापे जाते हैं, किसमें मापे जाते हैं, DPI। इसमें जो प्रिंटर है उसकी जो आउटपुट की गुणवत्ता है वो डॉट पर इंच में मापी जाती है। आउटपुट की गुणवत्ता क्या है, डॉट पर इंच में, DPI में मापी जाती है, कहती है DPI में मापी जाती है। इसके अलावा जो प्रिंटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है वो पेपर को क्या करते हैं, टच करते हैं, क्या करते हैं, टच करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये लेजर के ऊपर काम करते हैं, जो टच नहीं करते, क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर। अब इसमें जो टच पेपर पे जब कैसे टच करता है तो कहता है पर करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, जैसे एक और प्रिंट करना है तो हमें क्या करता है, एक को क्या करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, पेपर के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेगा, टच करेगा और उसके बाद में क्या होगा, ये उसके ऊपर क्या होता है, प्रिंट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सभी अक्षरों को क्या होता है, सभी करेक्टरों का करना पड़ता है, एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते, बार बार से रेगुलरली एक टाइम पे एक ही जो करेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिबन लगा होता है और एक एक प्रिंट का कहते हैं लगा कर सकता है। जहाँ पे क्या होता है 80 से 132 कॉलम के पेजों पे क्या कहता है, वो कंटिन्यू क्या कहता है, प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। लाइन प्रिंटर, अब लाइन प्रिंटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक साथ जो एक लाइन में हमको लिखना है वो सब क्या होता है, करना, उसको फीड करना पड़ता है और तुरंत क्या करता है, एक लाइन में क्या करता है, उसको कंटिन्यू प्रिंट कर देता है, क्या कहता है, कंटिन्यू प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यानी हमको क्या करेगा, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इस पर कभी क्या होगा, प्रिंट करने की जरूरत है, जैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पटकना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता है। इसमें क्या होता है, यह होता है डायरेक्टली प्रिंट होता है, क्या होता है, लेजर प्रिंट हो गया, थर्मल प्रिंट हो गया, इंक जेट प्रिंटर हो गया। इसके अलावा क्या होगा, इसमें छोटी छोटी बूंदें हैं, वो जैसे
पानी की बूंदे, फव्वारे की बूंदे से जो छिड़काव किया जाता है, इसी प्रकार से क्या होता है, इनके बूंदों का क्या कहता है, जो इंक है उसका क्या कहता है, पेपर के ऊपर क्या जाता है, छिड़काव किया जाता है और उसमें क्या होता है, इसमें प्रिंट होता है, इंक जेट प्रिंटर। अब इसमें क्या होगा, जो इंक है उसमें क्या कहते हैं, जो फ्लैश है, फ्लैश के द्वारा क्या होता है, छिड़का जाता है, उसमें क्या होता है, प्रिंट हो जाते हैं, क्या होती है, इंक। जिस प्रकार से शेप है, जिस अवर्ण की शेप है उस पर क्या कहता है, इनको छिड़का जाता है, वो कहता है इंक जेट प्रिंटर हो गया। लेजर प्रिंटर, अब लेजर जो प्रिंटर है उसमें क्या होता है, आप सभी को पता है लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर प्रिंटर में क्या होगा, जो लेजर मशीन है, लेजर किरणें हैं, उसके द्वारा क्या होता है, उन पे फ्लैश पटका जाता है, किरणों के द्वारा क्या होता है, फ्लैश पटका जाता है और वो सभी अक्षर क्या होता है वहाँ पे प्रिंट किया जाता है। थर्मल प्रिंटर क्या हो गया, थर्मल प्रिंटर। अब थर्मल प्रिंटर जो होता है, ये क्या होती है, गर्म तत्वों का क्या होता है, उपयोग होता है। मैं समझा क्या होता है, एटीएम मशीन से निकालने, एटीएम से रुपये निकालते हैं उस टाइम में क्या होता है, रसीद छपाई होती है, वहाँ पे क्या होता है, संवेदनशील जो कागज़ होता है उसका प्रयोग होता है। और यहाँ पे मुद्रण जो लागत है, कॉस्ट आती है, वो केवल क्या होती है, परफेक्शन के लिए होती है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है, वो कहता है थर्मल प्रिंटर यूज आता है। अब जो लेजर प्रिंटर उसमें क्या आता है, ये भी प्रिंटर है, क्या है, जो इंक करेक्टर प्रिंटर है वो क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उनमें क्या होता है, वो कलर्ड भी होता है और ब्लैक एंड वाइट भी होता है, कलर्ड भी होता है और ब्लैक एंड वाइट भी, दोनों क्या होता है इसमें काम आते हैं। नेक्स्ट अपना क्या होगा, प्लॉटर, क्या होगा, प्लॉटर। नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, प्लॉटर। जहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, क्या है, इंडस्ट्रियल है, जो ग्राफिक्स के लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफिक्स के लिए काम करते हैं, जैसे बड़ी गाड़ियों का डिज़ाइन हो गए, वो सब किस में आता है, हमारे प्लॉटर के जो व्यक्ति हैं, यानी टेक्निकल साइड से, इंजीनियरिंग की जो साइड के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो कलाकृतियाँ बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, सर्किट डायग्राम आ गए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण आ गए, उनको यूज करने क्या करते हैं, इनका उपयोग, ग्राफिक्स का उपयोग करता है। अब जो छोटी छोटी आपने देखा होगा, जो प्लेटें लगी होती हैं, क्या होती है, चिप लगे होते हैं, वहाँ पे बारीक बारीक से क्या होता है, कॉपर की लाइनें बनी होती हैं, वो सब किसके द्वारा होता है, वो सब इन ग्राफिक्स के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि ये हाथ से नहीं हो पाता है, इसलिए क्या करते हैं, प्लॉटर का उपयोग करते हैं। स्पीकर, जो भी हम साउंड सुनते हैं, क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, वो सब किसके द्वारा सुनते हैं, स्पीकर के द्वारा सुनते हैं। जैसे हम जिस प्रकार से हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट सुनते हैं, वो क्या करता है, स्पीकर ही सुनाई देता है। नेक्स्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, इसके अंदर क्या होता है, मई की टाइम के अंदर हमें क्या कहता है, जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, जो ये हो गए शो हो गए, मूवी वगैरह जिसमें देखने जाते हैं, शोरूम वगैरह के अंदर जाता है, थिएटर वगैरह में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही टाइम पे हमें पिक्चर भी दिखाई जाती है और एक टाइम में कहते हैं आवाज़ भी सुनाई जाती है, तो वो कहता है इसमें दोनों एक साथ में आता है, वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं। तो ये क्या हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेज हो गए। अब समथिंग क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनपुट होती हैं और आउटपुट है, और इन दोनों के बीच के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, जो इनपुट की तरह भी कार्य करते हैं और आउटपुट तरह के भी कार्य करते हैं। जैसे फैक्स मशीन है, क्या हो गया, फैक्स मशीन है। जब हम किसी को फैक्स को, किसी व्यक्ति को फैक्स सेंड करते हैं, क्या करते हैं, फैक्स करना होता है, तो ये मशीन किसकी तरह करती है, इनपुट की तरह कार्य करते हैं। और जब वही आदमी उस फैक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो उस आदमी के लिए ये फैक्स मशीन क्या करती है, आउटपुट का कार्य करती है। मल्टी फंक्शन डिवाइस, एमएफडी डिवाइस। अब मल्टी फंक्शन डिवाइस में क्या होगा, जैसे प्रिंटर हो गया, एक ही डिवाइस में क्या होता है, प्रिंटर भी काम करता है, स्कैन भी करता है, कॉपी भी करता है। एक जो मल्टी फंक्शन डिवाइस हो गया, जैसे एक ही टाइम पे करता है, उसको प्रिंट भी करना होता है, क्या कहता है, प्रिंट भी करना होता है, उसको स्कैन भी करना होता है, क्या करना पड़ता है, स्कैन भी करना पड़ता है, इसके अलावा उसको कॉपी भी करके देना पड़ता है। तो वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेज होते हैं। मॉडेम हो गया, क्या हो गया, मॉडेम हो गया। अब मॉडेम में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, ये कलेक्ट करता है। जब हम मॉडेम के द्वारा क्या करते हैं, नेट को यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, इनपुट का काम करता है, और उसी नेट को यूज करते हैं, क्या करता है, उनको किसी को आउटपुट सेंड करना है, यानी मेल वगैरह करते हैं, तो वही मॉडेम का करता हमारा आउटपुट का कार्य करता है, क्या करता है, आउटपुट का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।